सर आई थिंक एंगर एक फीलिंग है जो तब आती है कि अगर कोई सिचुएशन में कोई दूसरा बंदा और वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, तो एक फीलिंग जनरेट होती है जिसे मैं कहूँगा कि वो एंगर है। अगर मैं उसे एक्सप्रेस कर दूंगा तो वो बाद में गिल्ट आ जाएगी। उससे कैसे डील करें, मतलब किसी का पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। When I am angry, I feel I can't keep quiet for a second. Like when I'm over it, I feel even if I would have kept quiet for a minute, the things would have been better. But नहीं, वो मन में होता है कि नहीं, बोलना है, ख़त्म करना है, इसको निकालना है. So how do I deal with that? Because later on I'm regretting on it. For me, anger is like I don't express on you. Like if I'm angry on you and if I love you, I won't be expressing my anger on you. But it will affect me mentally so much that I might get anxiety. I might be traveling the whole day. Like I'm not happy with the situation, but I won't put my anger out. So I don't want my mental peace to be ruined just because of my anger. But that rebellious feeling, how to get rid of that rebellious feeling? एंगर को सबसे पहले ये समझते हैं कि एंगर किस लिए ज़रूरी है या एंगर का क्या बेनिफिट है, फिर आएंगे कि एंगर का क्या नुकसान है। एंगर से हमको क्या मिलता है, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, रिसर्चेस हैं जिसके अकॉर्डिंग ये निकल करके आया है साइंटिफिकली कि एंगर की वजह से हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म आता है, जोश जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है अगर एंगर नहीं है तो। True. बिना किसी प्रॉब्लम के क्या आपके अंदर जोश आ सकता है? जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तभी तो गुस्सा आता है। उस गुस्से को आप जोश भी बोल सकते हो, एक्साइटमेंट भी बोल सकते हो, ऑप्टिमिज्म भी बोल सकते हो। दैट इज एंगर जो कि बाहर निकल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई है जो बहुत ही एक ऐसे बैकग्राउंड से है जहां पे फाइनेंशियल इश्यूज हैं बहुत मेजर लेवल के, उसने बचपन से ही ये सब देखा है अपने घर में, पैसे के पीछे लड़ाई झगड़ा ये वो, तो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, उसको आप एंगर भी कह सकते हो। उसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी है और अब वो अपनी उस एनर्जी को लगा रहा है या लगा रही है किसी एक डायरेक्शन में। ये सब कहां से आ पा रहा है? डिससेटिस्फैक्शन से आ रहा है, सेटिस्फैक्शन से नहीं आ रहा, और ये एस्केपिज्म से भी नहीं आ रहा। एस्केपिज्म होता है कि इग्नोर कर दिया, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बुरा हाल है, लेकिन उसने कहा कि अब इसका सोल्यूशन क्या निकालना है, मेरे बस की तो नहीं है, तो अपने दोस्तों के साथ में गया, 2-4 बोतल पी और आ करके घर पे पड़ गया। घर वाले अब जूते मारे पीटे जो मर्जी करें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया? एस्केपिज्म। बट एंगर मतलब क्या है कि उसको क्लियरली समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और मुझे उसका सोल्यूशन निकालना है। यहां से एक कमाल की एनर्जी मिलती है। ये जो वर्ड है मोटिवेशन, इसके लिए भी एंगर जरूरी है। मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ? देयर हैज टू बी अ मोटिव। मोटिव फॉर व्हाट? मोटिव फॉर अ बेटर लाइफ। तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, दैट्स व्हाई यू वांट टू मेक इट बेटर। तभी तो मोटिवेशन आएगा। अगर आपकी लाइफ परफेक्ट है तो मोटिवेशन कहां से आएगा कुछ भी करने का? यू वांट टू चेंज समथिंग, यू वांट टू मेक समथिंग बेटर, यू वांट टू शेयर समथिंग, यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वहां से पैशन पैदा होता है, वहां से एंगर पैदा होता है। तो एंगर वो नहीं है जिसको हम समझते हैं, वो एक बहुत ही नैरो अप्रोच है एंगर को देखने की। हम क्या समझते हैं? एंगर मतलब गुस्सा, गुस्सा मतलब बुरा। एंगर 2 तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। अगर एंगर को सही से आप चैनलाइज करते हो तो वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है।